नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली से जुड़े हुए, एनसीआर से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हम आपके लिए इसी मंच पर उठाते हैं और दिल्ली एनसीआर की सभी खबरें हम आपको दिल्ली तक के जरिए पहुंचाते हैं। अब बात हो रही है कोविड की, यानी कि कोरोना वायरस की। हम कोरोना वायरस की 3 लहरों से गुजर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो एक बार फिर से आशंका है कि क्या ये चौथी लहर की आहट है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये कोई नया वेरिएंट है। और इसके लिए दिल्ली में खास तौर पर अगर बात करें तो दिल्ली में अब ज्यादातर सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी एलजी साहब ने दे दिए हैं। लेकिन इसके साथ हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना डराने लगा है? उसके पीछे है पिछले एक हफ्ते के आंकड़े। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से कोविड का ग्राफ दिल्ली में बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि दिल्ली में अब एक बार फिर से संभलने की जरूरत है लोगों को, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की भी, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नतीजा ये है कि इस वक्त दिल्ली के अंदर संक्रमण दर जो है वो 7 के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब आपको पिछले एक हफ्ते का डेटा दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि किस तरह से दिल्ली में कोविड जो है वो अपने पैर पसारता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। तो 16 जून को जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अनुसार मामले जो नए आए हैं कोरोना के वो है 1323 मामले। 19,776 लोगों का टेस्ट हुआ है और संक्रमण दर है 6.69%। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो ये है कि कोविड से 2 लोगों की मौत भी 16 जून को हुई है। वहीं 15 जून को जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अनुसार 1375 मामले सामने आए। तकरीबन 15 और 16 जून को जो डेटा सामने आया उसमें मामलों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और टेस्ट भी जो 15 जून को हुआ वो 19,622 लोगों का हुआ। संक्रमण दर 7 के पार थी, 7.01%। और राहत की बात यह थी कि 15 जून को किसी की भी जान कोविड की वजह से नहीं गई थी। लेकिन 14 तारीख की बात करें तो 14 जून को 1118 मामले सामने आए, 17,210 लोगों का टेस्ट हुआ, 6.50% संक्रमण दर थी और 2 लोगों की जान गई थी। 13 जून को 614 मामले सामने आए, 8,700 लोगों का टेस्ट हुआ और 7.06% संक्रमण दर रही और किसी की जान कोविड की वजह से 13 जून को नहीं गई थी। ये गनीमत रही। 12 तारीख की बात करें यानी कि 12 जून की बात करें तो 735 नए मामले सामने आए, 16,878 लोगों के टेस्ट हुए, 4.35% संक्रमण दर थी और 3 लोगों की जान कोविड ने ले ली थी। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को 795 नए कोविड के केस सामने आए, 19,326 लोगों का टेस्ट हुआ, 4.11% संक्रमण दर थी। और गनीमत ये रही कि 11 तारीख को किसी की जान कोविड की वजह से नहीं गई। वहीं 10 जून की बात करें तो 10 जून को 655 मामले सामने आए थे, 21,044 लोगों का टेस्ट हुआ और उस दिन 3.11% संक्रमण दर थी और 2 लोगों की जान कोविड से गई थी। तो इन आंकड़ों के जरिए आपको हमने ये समझाने की कोशिश की है कि 10 तारीख को जहां पर कोविड के मामले 600 के करीब नजर आ रहे थे, जहां संक्रमण दर करीब 3% थी, वहीं 16 तारीख तक बढ़ते बढ़ते मामले 1300 के पार पहुंच गए और संक्रमण दर भी करीब 7 के पास इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है। मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। किसी दिन 2 लोगों की जान जा रही है, किसी दिन 3 लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली के अंदर फिर से कोविड अब अपने पैर पसारता जा रहा है? क्योंकि आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम अपनी जिम्मेदारी समझें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी जागरूक हैं, उसे दोबारा से अमल में लेकर आएं। अगर कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज आप वैक्सीन जरूर लगवाएं उन्हें। और साथ ही साथ जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि एक बार फिर से कोविड जो है वो बढ़ रहा है और डरा भी रहा है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।